मुजफ्फरपुर जिला के पारो विधानसभा के अंतर्गत बहिलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के भावी प्रत्याशी अनीता पांडे के पति मनोज कुमार पांडे से जब हमारे संवाददाता विकास के मुद्दे को लेकर बात किए तो उनका कहना है कि ग्राम पंचायत अच्छी है, लेकिन मैं उसे और अच्छा करना चाहता हूं, साथ ही मैं उसे आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूं। तो वहीं सरकार की सभी योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू कराकर विकास करवाना चाहता हूं। पैक्स अध्यक्ष रहकर ग्रामीणों के लिए मैंने काफी कार्य किए हैं। मेरे कार्य से बिहार सरकार मुझे सम्मानित भी कर चुकी है। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों की दौड़ बढ़ती जा रही है। अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीणों से अनेकों वादे कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पारू विधानसभा अंतर्गत सरैया प्रखंड के बहिलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत में आ पहुंचा हूं और वहां के भावी प्रत्याशी अनीता पांडे पति मनोज कुमार पांडे उर्फ बबलू पांडे से हम जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों में इस पंचायत में विकास का कार्य कितना हुआ, साथ ही साथ इनका एजेंडा क्या है, यहाँ के ग्रामीणों को विकास की ओर किस योजना के तहत लेके जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज कुमार पांडे और बबलू पांडे, पैक्स अध्यक्ष। मैं अभी इस पंचायत का हूँ और मेरी पत्नी आरक्षित सीट है यहाँ पर महिला का ही आरक्षण सीट से है और मुखिया प्रत्याशी के रूप में अनीता पांडे जी खड़ी है और इसके पहले पंचायत समिति भी वो रह चुकी है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन 5 सालों में आपके इस क्षेत्र में विकास कहाँ है? देखिए, विकास जो होना था 5 साल में वो हुआ है। ठीक, मैं किसी के बारे में ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हुआ। सरकार का जो था स्कीम वो पंचायत मतलब केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना वो आई था, वो हुआ है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा। मेरा आने का एक उद्देश्य है। सबसे प्रथम मेरा उद्देश्य है जो पीछे जो हुआ वो जनता मालिक है। अब आगे मुझे जो गलती पीछे हुआ उसको मैं दोहराने पर विश्वास नहीं करता हूँ जी। मेरा अपना आगे फिर क्या करना है, जो गलती जो हुआ है, जो मुझे अनुभव में लगा है कि यहाँ पर कुछ है, जो जनता उसके लिए सारी बात को समझ रही है जी। मुझे आया हूँ इस विश्वास पर सबसे प्रथम कि जाति पाति करके लोग वोट लेते हैं जी। जात पात से ऊपर हट करके विकास के नाम पर मुझे लोगों से वोट लेना है। और मुझे जो भी कुछ लोग दिए हैं, अभी तक 2 बार पैक्स अध्यक्ष में रहा हूँ, इसके पहले मेरी पत्नी पंचायत समिति भी रही है। सेवा करना है। जब तक जनता को हम सेवा किए हैं और जनता अभी तक उस सेवा को मुझसे कभी नहीं विश्वासघात किए और यही भरोसा है और इसी भरोसा पर, ईमानदारी के भरोसा, कर्म के भरोसा पर ही मैं चलता हूँ तो और चलता रहूंगा। तो इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार और दलालगिरी खत्म हो जाएगी अगर हाँ, वो तो मैं खत्म करूंगा। वो तो जात पात और भ्रष्टाचार को तो मैं खत्म करूंगा। यही मेरा प्रथम उद्देश्य, विकास करना, जात पात समाप्त करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, यही मेरा उद्देश्य और मैं इसी उद्देश्य से मैं आया। चलिए, आप मान लीजिए कि आप मुखिया में आप जीत जाते हैं तो पहली प्राथमिकता किस किस चीजों को देंगे, पहले किस पर आप ध्यान देंगे? देखिए, हम कह दे कि मैं मुखिया में जीत गया तो मुखिया निचले पावदान का एक प्रतिनिधि है। सरकार के द्वारा जो भी पैसा आता है उसको क्रियान्वयन करने के और जनता के बीच में उतारने का मेरा काम है जी। तो प्रथम प्राथमिकता सड़क,
इंदिरा आवास, पशु शेड निर्माण, इन सब चीजों पर ध्यान दें। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सोचा है आपने? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चा पढ़ने जाते हैं, जो बच्चा किसी गरीबी के कारण नहीं, या जागरूकता के कारण अगर वह नहीं पहुंच पा रहे हैं, सबसे प्रथम जागरूक कराना, उसको स्कूल भेजवाना, अगर जरूरी पड़ने पर उसको मदद करना जी। ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक एक व्यक्ति शिक्षित हो मेरे समाज को। अच्छा, रोजगार का क्या व्यवस्था? जैसे हमारे यहाँ बहुत महिलाएं बेरोजगार हैं। देखिए, रोजगार के लिए तो क्या कुछ आपने सोचा है? आपको इंडस्ट्री, छोटा उद्योग वगैरह का एक सबसे प्रथम सरकार के द्वारा मनरेगा योजना है, जिसमें रोजगार की अपार संभावना है। अगर उसको सही से धरातल पर उतार दिया जाए तो रोजगार की कमी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज है कि इसके अलावा ये प्रयास करेंगे कि लोग को अधिक से अधिक तालाब खनवा दे, जिससे वो मछली पालन करके अपना जीविका उपार्जन करे। पशु शेड का अगर उसको निर्माण करते हैं, 2-4 पशु पाल करके दूध उत्पादन करते, देहाती जी क्षेत्र है। जी जी जी, छोटा उद्योग, एकदम छोटा सही से। उद्योग के रूप में। जी जी जी। इसके बाद में बिजली का भी व्यवस्था हो चुका है। और बिजली का बहुत मुझे अभी तक मेरे पंचायत के महान जनता रिटर्निंग देते जा रहे हैं। और मैं अपने पंचायत को, जनता को कभी विश्वास, मरते दम तक विश्वास नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। और जो लोग करते हैं उससे नया हट करके, उससे कुछ अलग हट के अच्छा करना, गुड तो हुआ है, वेरी गुड करना है। तो वेरी गुड करना है आपको। तो आपका एजेंडा क्या है यहाँ के ग्रामीणों के लिए? क्या क्या मेरा एजेंडा है? सड़क, पुल, पुलिया, नाला, स्वास्थ्य के प्रति, शौचालय, इंदिरा आवास, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, हाँ, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड के लिए मेरा प्रथम है कि कोई भी किसी के नजदीक जो वो भटकना पड़ता है, कहीं खर्च करना पड़ता है और बनवाना पड़ता है, वो नहीं हो। जनता का अगर जिम्मेवारी मुझे मुखिया बनाने का काम कर रहे हैं तो किसी भी दलाल के चिंगुल में नहीं फंसना है और जाना नहीं है। मैं मुखिया हूँ, मेरा काम बनता है जनता को जो भी सहूलियत हो मैं अपने कार्यालय से देने का। भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने की कहीं जरूरत नहीं, भटकने की कहीं जरूरत नहीं। जो जनता अभी के डेट में इतना भटक चुके हैं, कभी कोई वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए खर्च भी लोग किए हैं, इधर उधर लोग भटकने का काम किए हैं, जो बहुत कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। जी जी। कमी है, जिसको हमको लगा है कि कमी है, इसको मैं पूरा करूंगा। और मैं अपने जनता जनार्दन को कभी विश्वासघात नहीं करेंगे, टूटने नहीं दूंगा। चलिए, अब जैसे क्षेत्र में आप जाते हैं तो ग्रामीणों से मिलते हैं, ग्रामीणों के सुख दुख से रूबरू होते हैं, तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? कैसा जाते हैं? देखिए, मेरा शुरू से रहा, किसी भी जात पात का मैं आज तक राजनीति नहीं किया हूँ, न करूंगा जी। जहाँ भी किसी दुख मुसीबत पर पंचायती रास्ता, चाहे जो भी जनता की जरूरत है और मुझे मालूम हुआ, खबर हुआ या मुझे मालूम हुआ, मुझे जाना है, उनके नजदीक हाजिरी लगाना है। और इतना जरूर हम कहते हैं कि अगर किसी प्रकार के अगर आपके पास दिक्कत है, अगर हमसे होने वाला है, तो आप मुझे कहने में से थोड़ा भी नहीं हिचकिचाइए, कहीं से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। और जनता के लिए मैं जागता हूँ और जनता के लिए मैं सोता हूँ, मेरा यही। तो क्या लगता है कि जनता के दिलों में आप रहते हैं? हाँ, जनता को तो मैं दिल में रहता हूँ और इसी उम्मीद से मैं फिर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में पत्नी मेरे आ रही है। सेवा के भाव से, सेवा के भाव से। लाइट वगैरह सब लग, लाइट सब है। तो अब क्या है, कुछ इस तरह का उद्योग
जो महिला को जो कभी कभी जैसे निकलते हैं बनाना, क्षेत्र पापड़ में बनाना, तो बोलती है कि कुछ रोजगार मिलती तो हम भी घरों करती। तो पापड़ उद्योग है, इस तरह का सेवई उद्योग है, इस तरह का बहुत उद्योग जो महिला घर पे रह करके, सत्तू उद्योग है, मसाला उद्योग है, ये सबको बैठवाना इस सब चीज पर प्राथमिकता प्राथमिकता मेरा रहेगा। और वो आपको सरकार का भी है लघु योजना है ये सब पर है, उसको लाना, बेरोजगार को काम देना, महिलाएं को काम देना, बच्चे को शिक्षित कराना, ये सब मेरा प्राथमिकता रहेगा। जनता यहाँ की ग्रामीणों आप ही को क्यों वोट करेंगे? अच्छी बात है, ये वोट हम ही को क्यों करेंगे? तो मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही वोट करेंगे जी। मैं अगर काम किया हूँ, मुझ पर अगर विश्वास है तो मुझे वोट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मुझे वोट करेंगे। ये नहीं कि मैं किसी से दबाव में, चाहे ये नहीं, मैं दिल जीत करके काम करके वोट लेने का, और मुझे जो भी आज तक जनता द्वारा पावर या शक्ति जो मिला है, मैं ये प्रयास जरूर करता हूँ कि ये पंचायत में, मैं प्रखंड में प्रयास करता हूँ कि मेरा नाम हर चीज में ऊपर आ जाए। जैसे पैक्स अध्यक्ष हूँ, मुझे बिहार सरकार द्वारा अवार्ड भी मिला जी। और आज इस पंचायत के क्या 5 पंचायत के लोगों को खाद बीज उपलब्ध कराना, धान खरीदना, सारा चीज, कृषि यंत्रीकरण में भी मैं हूँ जी। जो भी कुछ सरकार के द्वारा जो भी कुछ होने वाला है जनहित में कार्य, उसको कहीं से, जिला से हो, पटना से हो, चाहे जहां से भी हो, उसको लाने का मेरा उद्देश्य रहता है, और कुछ नया करने का उद्देश्य रहता है। जनता से, ग्रामीणों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण से तो मैं यही कहता हूं कि मैं, और ग्रामीण के ही सहयोग से मैं इसमें आया, ऐसा नहीं है बहुत लोग कहें कि आप मुखिया में आइए, ग्रामीणों के कहने पर ही, ग्रामीण को कहने पर ही मैं आ रहा हूँ। पंचायत के लगभग लोगों से, गरीब गुरबा गणमान्य लोग जो भी हैं, उनका हुआ कि हम लोगों का आशीर्वाद है, आप चुनाव में आइए, आपके जैसा मुझे मुखिया चाहिए। और मैं इसी उम्मीद पर, उन्हीं के बात पर, उन्हीं का उम्मीद पर, बात पर मैं हूँ और मैं आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि भारी से भारी मतों से गुड हुआ है, ये वेरी गुड करना चाहते हैं, एक आदर्श शब्द इस पंचायत में जोड़ना चाहते हैं। वो जोड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये यहाँ विकास करेंगे, ग्रामीणों की हर योजनाओं, जो केंद्र की योजना हो, सरकार की योजना हो, वो जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी यह पंचायत आदर्श पंचायत में होगा। हर तरह के क्षेत्र में ये योगदान देने के लिए तैयार है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ के ग्रामीण किसको प्रधान के पद पर बैठाती है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।